नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि भगवान भोलेनाथ की आप पर असीम कृपा बनी होगी और आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सिर्फ मंत्र लिखकर रख देना, रानी परी आपको राजा बना देगी। रानी परी एक ऐसा जादुई परी है जो परियों की दुनिया की प्रमुख नेता और मार्गदर्शक होती है। वो अपने राज्य की भलाई, शांति और खुशहाली के लिए समर्पित रहती है। रानी परी का चरित्र बहुत अच्छा होता है। वो नैतिक मूल्यों, सच्चाई और परोपकार का प्रतीक है। उनके माध्यम से जीवन में अच्छाई और बुराई के बीच अंतर समझने का भी संदेश मिलता है। इस वीडियो में हम रानी परी के चरित्र, उनकी भूमिकाओं, उनके महत्व और उनकी कहानियों के प्रभाव पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रानी परी का स्वरूप और गुण कैसा होता है। मित्रों, रानी परी का स्वरूप अत्यंत आकर्षक और अद्वितीय होता है। वो अक्सर सुंदर वस्त्रों में होती है जो चमकीले और रंग बिरंगे होते हैं। उनके सिर पर एक ताज होता है जो उनकी शाही पहचान को दर्शाता है और उनके पास एक जादुई छड़ी होती है जिसे वह अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए इस्तेमाल करती है। उनका व्यक्तित्व दयालु, करुणामय और न्यायप्रिय होता है। वो न केवल अपनी प्रजा की समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होती है, बल्कि अपने राज्य के हर प्राणी की भलाई का ध्यान भी रखती है। रानी परी की आवाज मधुर और प्रेरणादायक होती है, जो सभी को उत्साहित करती है और आशा का संचार करती है। मित्रों, आपने देखा होगा कि रानी परी की भूमिका जादुई कहानियों में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वो परियों के राज्य की रक्षक और मार्गदर्शक होती है। जब भी उनके राज्य पर कोई संकट आता है तो वो अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता से उसका समाधान करती है। उनकी कहानियों में अक्सर ये दिखाया जाता है कि वो बुरी ताकतों का सामना करने में सक्षम होती है और अच्छाई की विजय सुनिश्चित करती है। रानी परी का काम केवल संकटों का समाधान करना नहीं है, बल्कि अपने राज्य के प्रत्येक प्राणी को प्रेम, करुणा और सद्भाव का पाठ पढ़ाना भी है। वो अपने राज्य में न्याय और समानता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहती है। रानी परी का राज्य एक जादुई और सुंदर जगह होती है जिसे परियों का राज्य कहा जाता है। ये स्थान अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, शांति और जादू से भरा होता है। यहाँ हर जगह फूल खिलते हैं, नदियां बहती हैं और पक्षी मीठे सुर में गाते हैं। रानी परी का महल इस राज्य का केंद्र होता है, जो बेहद भव्य और चमकदार होता है। परियों का राज्य सभी के लिए एक आदर्श स्थान होता है, जहां कोई दुख, पीड़ा या बुराई नहीं होती। मित्रों, रानी परी के चरित्र का एक मुख्य पहलू उनका परोपकारी स्वभाव है। वो न केवल अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए काम करती है, बल्कि अन्य राज्यों और दुनिया में भी अपनी मदद पहुंचाती है। उनकी कहानियों में ये अक्सर दिखाया जाता है कि जब कोई व्यक्ति कठिनाई में होता है और सच्चे दिल से मदद मांगता है, तो रानी परी उसकी मदद के लिए आती है। उनका ये गुण परोपकार और दूसरों की मदद करने की प्रेरणा देता है। रानी परी के पास अद्भुत जादुई शक्तियां होती हैं, जिनका उपयोग वह अपने राज्य, प्रजा और अपने साधकों की भलाई के लिए करती है। उनकी जादुई छड़ी एक महत्वपूर्ण उपकरण होती है जिससे वो चमत्कार करती है। वो बुरी ताकतों को हराने, संकटों का समाधान करने और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करती है। उनकी शक्तियां केवल विनाशकारी ताकतों को हराने तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह अपने राज्य को सुंदर और खुशहाल बनाए रखने के लिए भी जादू का इस्तेमाल करती है। रानी परी की कहानियां हमेशा एक गहरा नैतिक संदेश देती है। वो ये सिखाती है कि सच्चाई, दया और परोपकार से बढ़कर कुछ नहीं है। उनकी कहानियों में अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष को प्रमुखता से दिखाया जाता है, जिसमें अंततः अच्छाई की जीत होती है। ये संदेश हमें ये समझने में मदद करता है कि जीवन में नैतिक मूल्यों का कितना महत्व है। मित्रों, ये परी आज भी अपने सच्चे साधकों की सहायता करने के लिए अदृश्य रूप से उपस्थित रहती है। वह दयालु, करुणामय और न्यायप्रिय है, जो हर साधक की पुकार सुनती है और उसके जीवन में उजाला भरती है। रानी परी के बारे में कहा जाता है
कि वह अपने साधकों को संकटों से बचाने के लिए अपनी अदृश्य शक्तियों का प्रयोग करती है। जब कोई साधक अपने जीवन की कठिनाइयों से हार मानने लगता है और सच्चे मन से रानी परी का आह्वान करता है, तो वो तुरंत उनकी सहायता के लिए आती है। वो साधकों के दिलों में साहस और विश्वास का संचार करती है और उन्हें ये एहसास दिलाती है कि वे अकेले नहीं हैं। रानी परी अपने शीतल लाभा और दिव्य प्रकाश से साधकों को मार्गदर्शन देती है और उनके जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ देती है। मित्रों, साधकों का विश्वास है कि रानी परी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए केवल सच्चे हृदय और निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करना आवश्यक है। वो उन साधकों को अपना स्नेह प्रदान करती है जो सच्चाई, दया और परोपकार के मार्ग पर चलते हैं। परी के दिव्य संसार में समय, स्थान और बाधाओं का कोई बंधन नहीं है। वो हर जगह और हर समय अपने साधकों की पुकार सुन सकती है। उसके बारे में कहा जाता है कि जब भी कोई साधक अपने जीवन की अंधेरी सुरंग में खो जाता है, तो रानी परी उसके जीवन में दीप जलाने और उसे सही मार्ग पर ले जाने का कार्य करती है। उसकी शक्तियां इतनी अद्भुत है कि वो साधकों के दुखों को हरने के लिए कभी फूलों की वर्षा करती है, कभी जादुई पंखों को फैलाकर उनकी चिंताओं को दूर करती है और कभी अपने अद्भुत मंत्रों से बाधाओं को दूर करती है। रानी परी की कहानी साधकों के लिए न केवल प्रेरणा है, बल्कि ये विश्वास भी है कि अगर मन शुद्ध हो और प्रयास सच्चे हो, तो हर कठिनाई का समाधान संभव है। साधकों का ये भी मानना है कि रानी परी केवल मदद करने नहीं आती, बल्कि उन्हें ये सिखाने भी आती है कि कठिनाइयों के बीच किस तरह धैर्य और साहस बनाए रखा जाए। उसके अद्भुत और अकल्पनीय कार्य आज भी उसके साधकों को ये यकीन दिलाते हैं कि इस संसार में दिव्यता और चमत्कार आज भी मौजूद है। रानी परी का अस्तित्व उन सभी के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है जो जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। साधकों के लिए वो सिर्फ एक परी नहीं, बल्कि एक दिव्य संरक्षक है जो उनके जीवन के हर पहलू में उनके साथ है। चाहे वो किसी के सपनों की रक्षा करना हो, किसी के अकेलेपन को दूर करना हो या किसी जरूरतमंद को सही दिशा दिखाना हो, रानी परी का आशीर्वाद हर जगह महसूस किया जा सकता है। उसकी शक्तियां, उसकी करुणा और उसकी दिव्यता साधकों के लिए एक आशा का दीप है जो कभी बुझने नहीं पाता। तो अगर आप समस्याओं के अंधेरे में खोए हुए हैं, तो इस परी को प्रसन्न करके और उसकी कृपा से अपने जीवन की हर समस्याओं को दूर कर सकते हैं, अपने हर सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो मित्रों, रानी परी को प्रसन्न करने के लिए आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान उपाय लेकर आए हैं। इस उपाय को आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको कोई खर्च नहीं करना है और ना ही कोई गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको जो मंत्र हम बता रहे हैं, इस मंत्र को लिखकर और एक जगह रखना है और कुछ नहीं करना है। जी हाँ मित्रों, इस उपाय में आपको कोई साधना नहीं करनी है, ना ही कोई मंत्र जाप करना है। सिर्फ जो हम बता रहे हैं वो एक काम करना है और ये परी प्रसन्न हो जाएगी, आपकी हर इच्छा पूरी करेगी। तो इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है, इसे अच्छे से समझ लें। तो मित्रों, इस उपाय को आप किसी भी शुक्रवार की रात्रि में कर सकते हैं। बस जिस भी शुक्रवार की रात्रि में आपको इस उपाय को करना है, उस दिन बिल्कुल शुद्ध होकर के नए वस्त्र धारण कर लें और रात्रि 10 बजे के बाद अपने घर में जहां आप पूजा करते हैं, वहां जाकर के अपने कुल देवी देवताओं से आज्ञा लेना है। वहां एक दीपक जलाएं और प्रार्थना करें कि हे मेरे कुल की देवी देवताओं, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं जो उपाय करने जा रहा हूं, मुझे इसमें सफलता मिले। इतना कह करके और एक कोरे कागज में जो मंत्र हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र को हल्दी से लिखना है। जी हाँ मित्रों, इस मंत्र को किसी लकड़ी या ब्रश, जो भी आपको उचित लगे, उसकी सहायता से हल्दी से लिखना है और लिख करके आंवले का पेड़ जहां पर हो वहां आपको जाना है। मित्रों, आंवले के पेड़ का तलाश आपको दिन में ही कर लेना है। तो इस मंत्र को लिख करके वहां जाना है
और वहां जाकर के सबसे पहले 2 अगरबत्ती लगाकर प्रार्थना करें कि हे देवी, हे रानी परी, मैं अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए आपसे कामना करता हूं। कृपया करके आप मुझ पर अपनी दया बरसाएं और मेरी समस्याओं को दूर करें। इतना कह करके और उस पेड़ के जड़ के पास मंत्र लिखा हुआ कागज को दबा देना है। दबा करके और वहां से आपको आ जाना है, लेकिन ध्यान रहे कि पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। आकर जैसे ही आप सोएंगे और आपको निद्रा लगेगी, ये परी आपके रूम में हाजिर होगी। ये अदृश्य रूप में भी आ सकती है और साक्षात प्रकट भी हो सकती है। ये आपके भावना के ऊपर है कि आपके मन में कितना श्रद्धा भाव है। अक्सर ये सपनों के माध्यम से ही अपने साधकों की हर समस्याओं को दूर करती है। तो यदि आपके सपनों में भी आए तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वास्तविक हो रहा है और आपको उससे अपनी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो साफ साफ कहना है। ये परी तुरंत ही आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी, हर इच्छाओं को पूर्ण करेगी। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है मित्रों, इसे एक बार जरूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय या साधना को लेकर। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।